अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं जमात के तलबा व तालिबात, आज हम एक यादगार वसीयत पढ़ाने जा रहे हैं। वो उस शख्सियत का लिखा हुआ सबक है जिसके बारे में आपने कल वाकफियत हासिल की। उसकी हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो सबक है, एक यादगार वसीयत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने तकारीर से ये लिया है, और इसमें पंडित नेहरू हिंदुस्तानी अवाम की मोहब्बत और एहतराम का शुक्रिया अदा करते हुए एहतराम करते हैं कि मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तान के भाई बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे कुछ करूं वो इसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। जनता हमारा मौजू है, एक यादगार वसीयत। एक यादगार वसीयत, इसमें कुछ नए अल्फाज आते हैं। जनता, सच तो यह है कि मोहब्बत ऐसी अनमोल चीज है कि इसके बदले में कुछ देना मुमकिन ही नहीं है। अनमोल। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनकी अच्छाई और बुराई की वजह से इनकी इज्जत की गई है, और जिनमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर तबके के भाई बहन शामिल हैं। मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है कि इसका बयान करना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने आप को इस मोहब्बत के बोझ तले दबा पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में अपने हमवतनों की खिदमत करता रहूँ और अपने आप को इनकी बेपाया मोहब्बत का अहल साबित करूँ। मैं अपने बेशुमार साथियों का भी एहसानमंद हूँ जिनके साथ मैं बड़े बड़े कामों में शरीक रहा हूँ। ये कुदरती बात है कि जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं तो उनमें कामयाबी भी होती है और नाकामी भी, मगर ये खुशी की बात है कि वो कामयाबी की मसरत और नाकामी के दुख में बराबर के शरीक रहे। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता और महज रस्म समझकर इन्हें अपने आप को और दूसरों को धोखा देने के बराबर समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मरूं तो मेरी लाश को वहीं जला दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए और इसमें से मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए, और इसके बड़े हिस्से को क्या किया जाए ये मैं आगे बता रहा हूँ। इसका कोई हिस्सा भी किसी हालत में बचा कर न रखा जाए। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, गंगा में राख बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं, मेरे नजदीक के बाद कोई अहमियत नहीं रखती। मुझे बचपन ही से गंगा और जमुना से लगाव रहा है, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों की तब्दीली के साथ इन नदियों की तरंगों को देखा है, और सदियों से जो तारीख, किस्से, कहानियां, गीत और संगीत इनके साथ जुड़ गए हैं और इनके बहते हुए पानी में घुल मिल गए हैं, इस पर सोच विचार करता रहा हूँ। गंगा तो खास भारत की नदी है, जितना जनता को प्यारी है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों का आबाद होना, इनकी उम्मीदें और उनके अंदेशे, उनकी हार और जीत की कहानी गंगा के सीने में छुपी हुई है। गंगा तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है, सदा बदलती, सदा बहती। फिर वही गंगा वो मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, गहरी वादियों की, जिनसे मुझे प्यार है, उनके नीचे जरखेज मैदानों की, जहां काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। सदा एक लफ्ज आया यहाँ,
मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है। शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़ी हुई है। झाड़ू में सिमटी हुई आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदर दहार और बरसात में दौड़ती हुई समंदर की तरह चौड़ा सीना लिए और समंदर को बर्बाद करने की ताकत लिए हुई। यही गंगा मेरे लिए निशानी है, वो भारत की कदीम तहजीब की जो आज तक बहती हुई आई है और जो ज़माने हाल में से गुजरती हुई मुस्तकबिल के महान सागर की तरह बहती चली जा रही है। अगरचे मैंने पुरानी रिवायतों रीत रीतों और रस्मों को छोड़ दिया है। मैं चाहता भी हूं कि हिंदुस्तान इन तमाम जिंदगियों को तोड़ दे जिनमें जकड़ा हुआ है, जो इसके आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बहुत से लोगों के लिए बोझ बनी हुई हैं और इनके फलने से रुकावट डालती हैं। अगरचे मैं ये सब चाहता हूं, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि अपने को पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूं। मुझे अपनी इस अजीम विरसे पर फख्र है जो हमारा रहा है और हमारा ही है, और मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी हिंदुस्तान के दूसरे लोगों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो कभी नहीं और कभी नहीं और कहीं नहीं टूटती और जिसका एक सिरा हिंदुस्तान की कदीम तारीख तक पहुँचता है। मैं इस बंधन को हरगिज नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि मैं इसकी कदर करता हूं और मेरे दिल में उमंग और वलवले पैदा करता है। हिंदुस्तान के तहजीबी वर्षे हिंदुस्तान के तहजीबी वर्षे को आखिर अकीदत पेश करने के लिए दरखास्त कर रहा हूं कि मेरी मुट्ठी भर रॉक इलाहाबाद में गंगा में बहा दी जाए, ताकि वो इस महान सागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरी हुई है। अपनी राह के बाकी हिस्से के मुतालिक मेरी आरज़ू है कि इसे हवाई जहाज में ले जाकर इन खेतों में बखेर दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत और मशक्कत करते हैं, ताकि वो भारत की मिट्टी में मिल जाए और वतन की खाक में मेरी मिट्टी मिलकर हिंदुस्तान का अबदी हिस्सा बन जाए। अबदी हाँ, पहले तो ये जो नए अल्फाज मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे, इनका माने मैं लिखूं। जनता, ये हिंदी लफ्ज है, लोग, इसका माने है लोग, रियाया, अवाम, रियाया। इसी तरह दूसरा नमूल, कीमती, बेपाया, बहुत ज्यादा, सदा, हमेशा, और जो स्वाद से सदा है उसका माने है आवाज। हाँ, रीत, रस्म रिवाज,
बंधन, रिश्ता, उमंग, शौक, वलवले, जोश, इसका जमा है उमंग, उमंगू। वर्षे, वरासत में, वर्षे, वरासत में, जो कि बुजुर्गों से मिला हो, बुजुर्गों की तरफ से मिला हो। महान सागर, यह भी हिंदी लफ्ज है, हिंदी लफ्ज है। यह भी हिंदी लफ्ज है। बड़ा समंदर, बहर अज़म या बहर अज़म। हाँ, मुराद इसका है यहां बहर हिंद, मुराद बहर हिंद। अवधि, हमेशा, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। अवधि, हमेशा रहने वाला। हाँ, ये चंद नए अल्फाज आपके लिए थे, इनका मानी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा। इस तरह से हमारा आज का मौजू मुकम्मल हो जाता है। वस्सलाम।